की यात्रा पर निकले हैं। तो रामेश्वरम धाम जो है ये 4 धामों में से प्रसिद्ध धाम है। हमारा प्रथम धाम जो कि सतयुग में संसार में प्रकट होता है उसका नाम है बद्रीनाथ धाम। तो वहाँ पे भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में तपस्या करते हैं। नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन जीव। तो नारायण और जीव दोनों साथ में आते हैं और तपस्या स्थली कहलाती है। वहाँ पर एक दिन का भजन 1000 साल की तपस्या का फल प्रदान करता है। तो बद्रीनाथ धाम में बद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि बद्री यानी बेर का पेड़, बेर का वृक्ष वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर उस बद्री का मतलब होता है बेर। तो बेर का पेड़ होने के कारण उसको क्या कहते हैं, बद्री नारायण। नारायण तो भगवान नारायण का हो गया, क्योंकि बेर का पेड़ है इसलिए उसको बद्री नारायण कहते हैं। तो वहाँ पर भगवान ध्यान अवस्था में रहते हैं, तो उसको ध्यान क्षेत्र या तपस्या क्षेत्र कहा जाता है। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान राम इसी रामेश्वरम पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि जो उन्होंने रावण का वध किया है उस ब्रह्म हत्या के पाप से रहित हो सके। वैसे तो भगवान को कोई पाप लगता नहीं, तीनों गुणों से परे हैं, परंतु फिर भी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते मर्यादाओं को निभाते हैं। तो ये जो स्थान है इसे स्नान क्षेत्र कहते हैं, भगवान का स्नान होता है यहाँ पर। तो आप लोग जब जाएं तो अग्नि तीर्थ स्थान में स्नान करने के बाद ही दर्शन किया जाता है भगवान रामलिंगम, रामेश्वर लिंगम का। तो जब हम दर्शन करने जाते हैं तो एक श्लोक हम सबको बोलना चाहिए। इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। इसको बोलने से ही कृपा मिलती है। कहते हैं कि हे रामनाथ महादेव, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा करो। कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के नाम का जप करता है उसको कलयुग छू भी नहीं सकता। तो क्या नाम मंत्र है? रामनाथ महादेवा, मम रक्षा करुणानिधे, इति यः सततं ब्रूयात्, कलिनाशो न बाध्यते। रामनाथ महादेवा, माम रक्ष करुणानिधे, इति यः सततं ब्रूयात्, कलिनाशो न बाध्यते। कलयुग का जो नाश करने वाला बंधनकारी 3 गुणों की रस्सी है उस व्यक्ति को बांध नहीं सकती। कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो इति यह सततम ब्रूयात्, सततम ये बोलता रहे क्या, हे रामनाथ महादेव, हे रामनाथ रामेश्वर महादेव, आप क्या करिए, मम रक्षा करुणानिधि, मेरी रक्षा करिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है वो राम का बड़ा प्रिय बन जाता है, क्योंकि उसने शिव जी की उपासना करी है। ये स्थान रामेश्वरम में लोग सोचते हैं कि भगवान राम ने शिव जी की उपासना करी। भगवान राम ने शिव जी की उपासना नहीं करी है। भगवान राम ने शिव जी को धन्यवाद बोला है कि मैंने तुम्हारे भक्त रावण का वध कर दिया, फिर भी तुम बीच में नहीं आए, वरना बीच में आदमी की अहंकार आ जाए कि भाई तुम हमारे भक्त को मार रहे हो, बीच में आ जाए। जब रावण को मारने की मीटिंग बुलाई गई तो उस मीटिंग में तरह तरह के देवता थे और सब चिंतित थे कि किस प्रकार रावण का वध किया जाए। तो सब सोच रहे थे रावण वध का क्या तरीका है, कैसे भगवान को पुकारा जाए। तो ब्रह्मा जी से मीटिंग हुई जिसमें शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, नारद जी भी थे। तो बड़ी मीटिंग हुई। तो ब्रह्मा जी से पूछा गया भगवान कैसे मिलेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान तो क्षीर सागर पर विश्राम करते हैं, जब भी हो स्तुति गान करो तो क्षीर सागर पे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्षीर सागर चलते हैं। नारद जी से पूछा गया आपका कुछ अनुभव हो, आप अपना अनुभव बताइए। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। वो कहते हैं कि मेरा अनुभव है कि भगवान आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं ना हम वासांसि वैकुंठे, ना हम योगीशाम हृदय शुभा, यत्र गायन्ति मद भक्ताम तिष्ठामि तत्र नारदा। हे नारद, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ।
जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते, जैसे अभी गायन चल रहा है भगवान का, तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं विराजमान रहता हूँ। तो यहाँ पर कौन विराजमान है? भगवान विराजमान। ऐसा नारद जी ने अपना अनुभव बताया। शिव जी की बारी आई, शिव जी से पूछा कि आपका अनुभव बताइए, कैसे प्रभु मिलेंगे, कैसे उनसे अपनी प्रार्थना करी जाए। अभी कोई बड़ा आदमी मिला ही नहीं है तो अपनी आप फरियाद कैसे रखोगे? तो ना कैसे मिलेंगे? तो शिव जी बोलते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से हरि हर जगह व्यापक है, हर जगह रहते हैं। केवल आप उनसे प्रेम करिए, आपके प्रेम से प्रभु प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये बात सुनकर के सभी ने भगवान का चिंतन किया। ये मीटिंग पूरी हुई, भगवान आए और भगवान ने मनुष्य शरीर लेकर के रावण का वध किया। जब रावण का वध हो रहा था तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, देखिए आपका इतना ओम नमः शिवाय का जाप किया है, इतना जल चढ़ाया, आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे? बोले इसने अभी प्रभु राम से पंगा लिया है, हम क्या कर सकते हैं? तुम भी बीच में मत बोलो, अपना मुंह मोड़ो और भगवान के नाम का उच्चारण करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे अद्भुत नाम की महिमा उन्होंने बताई। भगवान ने राम जब मारने के लिए आए रावण को, तो शिव जी ने अपना मुख मोड़ लिया था, कुछ भी उसको इतना रंच मात्र भी मदद नहीं की। तो इसलिए जो रामेश्वरम स्थान है ये शिव जी की उपासना का स्थान नहीं है। शिव जी की उपासना इसलिए है क्योंकि भगवान राम चाहते हैं मद भक्तानाम पूजिकाम अधक, मेरे से मेरे भक्तों की पूजा ज़्यादा होनी चाहिए। यानी यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कुर्सी मिले ना मिले दूसरे भक्त को कुर्सी दे दें, अपना प्रसाद मिले ना मिले दूसरे भक्त को प्रसाद दे दें। भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ने ये पद्म पुराण में भी पार्वती को बताया है, शिव पार्वती संवाद में, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तद्यानाम समर्चनम। मुझसे भी बढ़कर के मेरे भक्तों की, मेरे तदीय वस्तुओं की आराधना, उनकी पूजा अधिक है। मुझसे ज़्यादा तुम उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो। तो इसलिए भगवान के नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त, उनकी सेवा करने से, उनका पूजा करने से भगवान अधिक प्रसन्न। इसलिए लोग शिव जी की उपासना करते हैं कि शायद राम प्रसन्न हो जाए। परंतु शिव जी से भौतिक कामना मांगने जाएं कि हमें धन दौलत सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो प्रार्थना करने से जब रावण का नहीं कट, जिसने 10 सर काट के चढ़ाए थे, तो हमारे धतूरा और पुष्प चढ़ाने से क्या शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? राम की भक्ति मिले ये शिव जी प्रदान करते हैं, ये उनका असली कृपा है। कपट कृपा है कि आपको धन दौलत मिल जाए, लेकिन सच्ची कृपा है आपके मन में राम के प्रति, कृष्ण के प्रति भजन करने की शक्ति प्राप्त हो। जितने भी देवी देवता हैं ये सब जो है, इन सब की पूजा होती है, ये पूजनीय है। गणेश जी पूजनीय है, दुर्गा जी पूजनीय है, शिव जी पूजनीय है, लेकिन भजनीय नहीं है। भजनीय केवल कृष्ण और राम है, इनका भजन किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो रामेश्वरम तीर्थ में, रामेश्वर स्थान में, धाम में जाएं तो यहाँ पर रामायण के श्रवण की बड़ी महिमा है। तो राम कथा श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं श्रवन्ति ये कथा में ताम ब्रह्मत्या आधुनाशिनीम, ते यान्ति परमं स्थानम यच्च देवासु दुर्लभम। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ स्थान है, वो स्थान केवल राम कथा श्रवण करने से व्यक्ति को मिलता है। हर प्रकार के पाप और ब्रह्म हत्या से व्यक्ति मुक्त होता है अगर वो रामेश्वरम स्थान में जाकर राम कथा का श्रवण करता है। श्रवंती ये कथा में ताम, जो प्रभु आपकी कथा सुनता है उसके सभी समस्त कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी रामेश्वरम की महिमा है। और इस स्थान को स्नान क्षेत्र कहते हैं, भगवान का स्नान होता है, भक्तों का स्नान होता है। रामेश्वरम के बाद भगवान का द्वापर युग का धाम है द्वारकाधीश धाम, वो भगवान का श्रृंगार क्षेत्र है। वहाँ पर कई प्रकार के श्रृंगार, भगवान को 6 बार श्रृंगार करा जाएगा, अलग अलग प्रकार से आरती होंगी, बड़ा स्पेशल दर्शन, बड़ी ध्वजा लहराती है भगवान की, 250 फुट की ध्वजा उनकी लहराती रहती है द्वारका की। आपको स्टेशन से ही दिखाई देगा मंदिर की इतनी बड़ी पताका लहरा रही है। तो ये स्थान जो है द्वारका भगवान के श्रृंगार का क्षेत्र है। सुधर्मा सभा में भगवान अलग अलग लोगों की सुनवाई करते हैं, परेशानियों को सुनते हैं, सुदामा को प्रेम व्यवहार करते हैं। तो ये जो है भगवान का द्वारका द्वापर का स्थान है। और कलयुग में वही कृपा जगन्नाथ पुरी में भगवान, वो भगवान का अन्य क्षेत्र है। वहाँ पर कभी चावल खाने का रुकता नहीं, भगवान के हाथ गीले रहते हैं।
हर टाइम भगवान को भोग लगता है। हम 5-6 बार लगाएंगे, वहाँ पे हर टाइम भोग लगता है भगवान को। कहते हैं जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, पूरी दुनिया हाथ पसार के कहती है हमें जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल जाए। जगन्नाथ जी का जो भात है, निर्माल्य में लाल रंग के पैकेट में छोटे छोटे चावल के दाने आते हैं, वो भगवान के भक्त खाते हैं निर्माल रूप में। भगवान का भात है वो जगन्नाथ जी का। तो ये बड़ा अद्भुत स्थान है जगन्नाथपुरी धाम। तो ये 4 धाम हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारकाधीश और कलयुग में जगन्नाथ। एक भगवान का ध्यान क्षेत्र तपस्थली, दूसरा स्नान क्षेत्र, तीसरा श्रृंगार क्षेत्र और चौथा अन्य क्षेत्र। कहते हैं ये जो स्थान है रामेश्वरम, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बताया भगवान अपने राम काल में, राम राज्य में 13,000 वर्षों तक राज्य किए। और वाल्मीकि रामायण में आता है 11,000 वर्षों तक राज्य किए। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च राम राज्यम उपस्थित्वा ब्रह्मलोकम प्रशस्ति। कहते हैं 10 वर्ष सहस्त्राणि और 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्षों तक, ये स्कंद पुराण का श्लोक है, 11,000 वर्षों तक भगवान ने राज्य किया। दुनिया को मालूम है 14 साल वनवास गए, 15-16 साल के थे राम, 14 साल के लिए वनवास चले गए तो हो गए 30 साल के। लौट करके आए तो सीता जी को निकाल दिया, फिर लवकुश हो गए, सीता जी धरती में समा गई, तो 30-35 साल की लीला होगी कुछ भगवान के, ऐसा लोगों ने अंदाजा लगाया। लेकिन कितनी है? 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष की राम राज्यम उपासित भूमि, राम राज्य की उपासना की जाती है। राम राज्य कैसा राज्य है? किसी को कोई कष्ट नहीं होता, राम के राज्य में कोई बीमार नहीं पड़ता। मृत्यु को पहले राम जी के पास आना पड़ता, कहती है आपके एरिया में एक आदमी की मौत आने वाली, क्या मैं चली जाऊँ? राम जी अप्रूव देते हैं कि हाँ अब तुम चले जाओ, इसका भजन अच्छा है, तब व्यक्ति की मृत्यु आती है। हमारे यहाँ की तरह नहीं होता है कि राम नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, काम तमाम हो गया और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर चला गया व्यक्ति। तो ये जो स्थान है रामेश्वरम, जब हम जाएं ऐसे तीर्थों में, धाम में, तो हमको बहुत ज़्यादा भजन मन में रहना चाहिए, राम के प्रति भक्ति भाव जागृत करना चाहिए। कहते सतयुग में 10 साल कोई पुण्य प्राप्त करे, वही त्रेता युग में 1 साल में भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है, और द्वापर युग में 1 महीने के भजन से वही कृपा प्राप्त की जा सकती है, और कलयुग में 1 दिन में ही भगवान की वो कृपा प्राप्त की जा सकती है। परंतु तत्फलम कोटि गुणः, ये स्कंद पुराण में लिखा है, तत्फलम, जो 1 दिन की कृपा आपको दिल्ली में मिलेगी, रामेश्वरम जाने का क्या फ़ायदा है? तत्फलम जो 1 दिन में मिलने वाला है, सतयुग में जो 10 सालों में मिलने वाला है, त्रेता में जो 1 साल में मिलेगा, द्वापर में जो 1 महीने में मिलेगा, कलयुग में जो 1 दिन में भजन करने का फल मिलेगा, उसको तत्फलम कोटि गुणम, एक तो वो फल मिलेगा ही मिलेगा रामेश्वरम में, और कोटि गुणा हो जाएगा। कब? निमिषे निमिषे नृणाम, निमिष निमिष यानी पलक झपकते, आपने आंख बंद की, दर्शन किया, फिर आंख खोली, अब आंख खोलते क्या हो गया? तत्फलम कोटि गुणम, जो 10 साल जब तपस्या करके सतयुग में मिलता था, वो आपको निमिष 1 मिनट के लिए पलक झपकते आपने खोली, शिवलिंग के दर्शन किए, और आपको वही कृपा मिल गई जो कृपा आपको 10 साल तपस्या करने में मिलती थी सतयुग के। निमिष निमिष निर्णाम, निमिष निमिष काल के लिए आप पलक झपकते ही, और वो भी खाली उतनी कृपा नहीं, 10 सालों की तपस्या का फल नहीं, तत्फलम कोटि गुणाम, कोटि यानी करोड़, 1 करोड़ से मल्टीप्लाई होकर के पलक झपकते ही आपको प्राप्त। ये महिमा है रामेश्वरम धाम की। कहते हैं कि खाली दर्शन और स्नान करने से सभी पाप समाप्त होते हैं। स्कंद पुराण में शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं, रामेश्वर महालिंगम ते नमस्तु सकृन्मुदः यानि कानि च पापानि जन्म कोटि कृतानि अपि। कभी गलती से भूले भटके कोई पाप हो भी गया हो करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी, रामेश्वरम महालिंगम ते नमस्तु सकृन्मुदः, सारे पाप जाकर के विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे रुई के ढेर में अगर आग लगा दो तो रुई का ढेर जल कर के राख हो जाता है सेकंडों के अंदर, वैसे ही भगवान राम की स्थली पर भगवान का भजन करते ही, शिवलिंग के दर्शन करते ही, स्नान करते ही सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। रामेश्वरम में आप चलेंगे
मार्केट जाएंगे, बाजार जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, दर्शन करेंगे। कदम कदम पर चलने पर अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? एक घोड़ा लिया जाए और घोड़े को छोड़ दिया जाए पूरी पृथ्वी पर, या तो तुम हमारी शरणागति स्वीकार कर लो या तो हमसे युद्ध करो। अगर कोई युद्ध करके आपसे जीते तो आप हार गए, तो अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ। पूरी पृथ्वी के राजा आपकी शरण में आ जाएं युद्ध करके या बिना युद्ध के, जब पूरी पृथ्वी के राजा आपकी शरण में आ जाएंगे तब एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ होगा। ऐसे कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ होते हैं रामेश्वरम में चलने मात्र से, केवल चलने से, खाली हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ फलम पदम पदम, चलते चलते आपको अश्वमेध यज्ञ हो गया, एक और अश्वमेध यज्ञ हो गया। कितना मुश्किल है घोड़ा छोड़ना, युद्ध करना। क्षत्रिय कर सकता है, वरना आजकल तो क्षत्रिय भी नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति रामलिंगम को पुष्प और जल अर्पित करता है, भगवान रामनाथ, भगवान राम उसको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं जीवन काल के लिए। भगवान वादा करते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा अगर तुमने मुझे जल पुष्प चढ़ाया, दर्शन किए। सारे के सारे तीर्थ रामेश्वरम धाम में आकर के स्नान करने के लिए वेट करते हैं, क्योंकि भगवान राम ने जब शिवलिंग की स्थापना करवाई सीता जी से, रेत के शिवलिंग की, और उसको 22 तीर्थों के जल से स्नान कराया, अभिषेक या रुद्र अभिषेक हुआ, तो इसलिए आज भी वो 22 तीर्थों का जल हम सब भक्तों को मिलता है और उसमें स्नान करना चाहिए। वो हम बताएंगे आपको कल सुबह की कथा में, हर एक तीर्थ में स्नान का क्या क्या फल मिलता है, वो कल आपको पूरा बताएंगे। 22 तीर्थों में तो लंबी कथा, एक एक का अलग अलग है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गंधमादन पर्वत, श्री रामेश्वरम शिवलिंग या भगवान राम का स्मरण करता है, अब ये तो वैसे ही बहुत अच्छा महीना है, दशहरे में भगवान राम को जो पापी तापी कभी याद नहीं करते, वो भी रामलीला के चक्कर में याद कर लेते हैं, है ना। भले ही बाद में गुटखा खाएं या सिगरेट पिएं, लेकिन राम का स्मरण तो कर ही लेते हैं वो लोग। तो हम अगर भक्त लोग भी राम का स्मरण कर लें ऐसे में, तो क्या होगा? सेतु रामेश्वरम लिंगम गंधमादन पर्वतम चिंतम मनुजा सत्यम सर्व पापे प्रमुच्यते। खाली स्मरण करने से, दर्शन करना तो बहुत दूर की बात, तब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि स्मरण करने से ही किसी की अगर आपको याद आ रही हो, आदमी कहता तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, आपका चिंतन स्मरण होते ही एक आनंद की अनुभूति होती है। और दर्शन करके तो बोलो खुशी समाती नहीं है, फूले नहीं समा रहे हैं। तो बोले सेतु रामेश्वरम लिंगम, बोलिए गंधमादन पर्वतम चिंतम मनुज सत्यम सर्व पापे प्रमुच्यते। सेतु रामेश्वरम लिंगम, राम लिंगम और सेतु, रामेश्वर सेतु, यानी ये तीन चीजों की चर्चा हुई। पहला रामेश्वर लिंगम, यही तीन प्रमुख स्थान हैं जो देखने योग्य हैं रामेश्वर में। अब कोई कन्याकुमारी जाए, कोई कोणार्क देखने जाए, कोई म्यूजियम देखने जाए, वो उसकी मति है, लेकिन शास्त्र की मति है, शास्त्र करे तीन चीजें देखना जरूरी है। गंधमादन पर्वत वो स्थान है जिस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने छलांग लगाई थी और 100 योजन लंबा समुद्र पार कर गए थे। तो इसमें दो कथाएं आती हैं। एक है हनुमान जी, ये अलग कथा है, इसको हम आगे बताएंगे आपको, किस प्रकार मेनाक पर्वत, सुरसा, सिम्हिका और लंकनी से जुड़ते हुए मिलते हुए भगवान के भक्त हनुमान किस प्रकार गंधमादन पर्वत से पवन पुत्र हनुमान उड़ते हुए श्रीलंका पहुंचे थे, लंका पहुंचे थे। लेकिन एक बार एक कथावाचक कथा कर रहे थे और कथा के दौरान वो बोल रहे थे कि हनुमान गंधमादन पर्वत पर चढ़ गए और उन्होंने एक जोर की छलांग मारी, और जैसी छलांग मारी तो पर्वत नीचे चला गया मिट्टी में, तो उनकी जंप छोटी हो गई। फिर वो दूसरे पर्वत पर चढ़े, फिर उन्होंने छलांग मारने का प्रयास किया तो फिर पर्वत नीचे चला गया। मैं कई बार पर्वतों के ऊपर चढ़ कर के छलांग मारने का प्रयास किया, लेकिन बार बार पर्वत धरातल में, भूमि में चले जाते थे और बड़े परेशान। तो उन्होंने कहा कि देखो हनुमान, तुम अगर बल के साथ, जामवंत ने कहा, बल के साथ चढ़ोगे तो ये पर्वत भूमि में चले जाएंगे। तुम्हें चढ़ना नहीं है, तुम्हें केवल स्पर्श मात्र करके जंप लगानी, जैसे कि बस टेक लगाया और जंप, लीप जिसे कहते हैं, लंबी लीप लेनी है। और कितनी है? 100 योजन।
1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। 1200 किलोमीटर की जंप है, कोई इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड सुपरमैन भी नहीं कर सकता हमारा। उनका सुपरमैन बैटमैन नहीं कर सकता, हमारा हनुमान कर सकता है। हरि वो तो हनुमान जो थे उन्होंने जंप लगाई 1200 योजन, 1200 किलोमीटर, 100 योजन। तो ये कथा सुना रहे थे कि जंप लगाई, एक बार में लंका पहुंच गए और लंका में फूंक मार करके लंका को जलाया और फिर जंप करके वापस आ गए। तो हनुमान जी कथा सुनते हैं, कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम यत्र तत्र मस्तक अंजलि। जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान आते हैं। तो हनुमान जी ने कथा सुनी, बोले अरे कथावाचक तुम्हें बोलने में क्या लगा, जंप मारी और चले गए और फूंक करके। अरे हमसे पूछो, मैनाक पर्वत आया, सिम्मिका आई, सुरसा आई, लंकनी आई, विभीषण मिले, अरे बड़ी मुश्किल से हम लंका जला करके पूंछ बड़ी करके अशोक वाटिका गए छुपते छुपाते, बड़ा मुश्किल से हमने वो टास्क पूरा किया और तुम्हें क्या लगा, 1 मिनट में बोल दिया, फूंक मारी और लंका जला दी। तो बड़ा गुस्सा आया, राम जी के पास गए। राम जी बोले हनुमान आज तुम बड़े दुखी दिख रहे हो, क्या बात है, आज आनंद कम नहीं दिख रहा तुम्हारे चेहरे पर। बोले प्रभु अब क्या आजकल के कथावाचक आ गए हैं, कुछ भी बोलते हैं, जंप हमने मारी, लंका हमने जलाई और वो क्या कह रहे हैं हम एक बार में चले गए थे। अरे मैं कितनी मुश्किलों का सामना करके गया। तभी भगवान राम ने कुछ जवाब नहीं दिया, एक अंगूठी थी उसको ऐसे गिरा दिया नीचे। अंगूठी दौड़ते दौड़ते घूमते 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 किसी गुफा में घुस गई। गुफा में घुसी तो देखा एक बहुत बड़ा विशाल वानर बैठ करके जप कर रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब ये देखने लगे हनुमान जी की बड़ा विशाल वानर है, कौन हो, तो हटाया। अब अंगूठी जो थी वो उनके पैर के घुटने के नीचे चली गई। हनुमान जी पास गए तो देखा बड़े छोटे से नजर आ रहे हैं और वो बड़ा विशाल है। कहा कौन है, कहा मैं पवन पुत्र हनुमान। मजाक करते हो, पवन पुत्र हनुमान तो हमें, तुम कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा आप कौन से कल्प के हनुमान हैं। तो कहा मतलब, कहा कल्प भेद हो जाने पर हनुमान भी परिवर्तित हो जाते हैं। एक कल्प में एक हनुमान रहते, दूसरे कल्प में दूसरे हनुमान रहते हैं। हम पुराने कल्प के हैं, तुम नए कल्प के हनुमान हो। तो बोले अच्छा, बोले आप कौन से हनुमान हैं। बोले हम एक कूद में लंका पहुंच गए थे और फूंक मार के लंका जला दी थी। अच्छा, राम जी ने मिलवा भी दिया उनसे, हम तो खाली डाउट ही कर रहे थे। यानी कल्प भेद हरि चरित सुनाए, नाना भांति हरि सन गाए। कई सारे भक्तों ने, मुनियों ने अलग अलग भाव से कल्प भेद के कारण अलग अलग कथाओं को सुनाया संसार में। आप ये नहीं कह सकते अरे उनने तो ऐसा बताया था आप ऐसा बता रहे हो। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। कई सारे मुनियों ने इसको अलग अलग प्रकार से कल्प भेद की कथाओं को गाया है। हनुमान जी साक्षात्कार करके आए। हनुमान जी बोले एक बार हनुमान से मिल लिया, अंगूठी लेके चुपचाप आए। राम जी बोले क्या हुआ, बोले नहीं सारे संशय दूर हो गए प्रभु, जंप भी मरवाई आपने हनुमान से और फूंक से लंका भी जलाई है। तो इस तरह से ये गंधमादन पर्वत का स्मरण करना चाहिए और शिवलिंग रामेश्वर शिवलिंग का स्मरण करना चाहिए और सेतु बंद रामेश्वरम, सेतु सेतु यानी पुल, जो भगवान ने गंधमादन पर्वत से पुल बांधना प्रारंभ किया था तो ऐसे ही नहीं बांध दिया था पुल, कैसे जुड़ता कैसे था पुल, पत्थर तैर तो जाएगा पानी पे। चलो आपने बोला भगवान के नाम से कि भगवान के नाम से पत्थर तैर गए। नल नील बड़े कुशल कारीगर थे भगवान की सेना में, जुड़ कैसे गए। बोले राम का नाम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। तो पत्थर पे क्या करते थे भक्त लोग, एक पत्थर पे लिखते थे रा और दूसरे पत्थर पे लिखते थे माँ, और जैसे ही रा को माँ से जोड़ते थे तो क्या कहे वो दोनों आपस में फेविकोल की तरह जुड़ जाते थे। जैसे कोई व्यक्ति बोले राजमा खाओगे तो इसमें से भगवान क्या सुन लेते हैं, राम खाओगे, राम नाम खाओगे। भगवान कहते बड़ा भारी भक्त है, राम नाम बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, राजमा खाओगे। भगवान ने जा को साइलेंट ले लिया, जैसे होता है ना ऑनेस्टी, उसमें एच होता है साइलेंट, एच साइलेंट, ऑनेस्ट बोलते हैं। बोले हॉनेस्ट होना चाहिए ना, ऑनेस्ट क्यों। भगवान जा को साइलेंट कर देते हैं। कह रहे राजमा बोलेगा तो भगवान के राजमा थोड़ी बोला, उसने कहा राम नाम खाओगे। कितना अच्छा भक्त है। तो भगवान ऐसे सुनते। तो वही रा और माँ अगर कहीं दूर दूर भी है तो जा को हटा के राम जुड़ जाता है। कोई व्यक्ति बोले हराम, हमारी जाति में ये हराम है, भगवान कहते हैं हराम थोड़ी कह रहा है, कह रहा है हे राम, हे राम, हे राम। तो भगवान राम शब्द जहाँ जाएगा चुन लेते। तो ऐसी रा अक्षर और माँ अक्षर जाके जुड़ जाते थे दोनों, और वहाँ पर जितनी गिलहरी और छोटे जीव थे वो जाकर के रेत में गीले होते थे और सूख जाते थे और आकर के रेत को बीच में भर देते थे। फिर गिलहरी जाती थी पानी में गीली होती थी, रेत पे आती थी, रेत को लगाती थी, फिर बीच में जाकर के भर देती थी। हनुमान ने देखा
ये तो गिलहरी बीच बीच में आ रही है, बड़ा क्रोध में भर करके कहा, गिलहरी तुम मेरी सेवा में डिस्टर्ब कर रही हो, हट जाओ यहाँ से, मेरी सेवा डिस्टर्ब हो रही है। राम ने देखा हनुमान क्रोध कर रहे हैं, कहा हनुमान क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु मेरी सेवा में आ रही है, अभी पैर के नीचे मर जाएगी, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। भगवान बोले जिसकी जितनी शक्ति है वो उसके अनुसार सेवा कर रही है, उसको मैंने जितनी शक्ति दी है वो अब सेवा कर रही है, तुम्हें जितनी शक्ति है तुम अपने अनुसार सेवा। तुम बड़ी बड़ी चट्टान ला रहे हो, वो थोड़ी थोड़ी रेत ला रही है, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार वो भी अधिक कर रही है और अपनी क्षमता के अनुसार तुम भी अधिक कर रहे हो। तो भगवान का ये है, भगवान दृष्टि में ये देखते नहीं है कि किसने कितनी सेवा करी, भगवान ये देखते हैं उसकी क्षमता से उसने कितनी करी, उसकी क्षमता से। आपकी क्षमता है कि आप जो है एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो कोई उदाहरण स्वरूप में कि आप खड़े होकर कथा सुन सकते हो, आपकी क्षमता है, ये क्षमता है आपकी। लेकिन आपके पैर में दर्द हो रहा है फिर भी खड़े होकर सुन रहे हो, ये क्षमता से अधिक सेवा हो जाएगी, ये क्षमता से अधिक है। तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि कोई जवान बच्चा खड़े होकर सुन रहा है, बोले वो तो उसकी क्षमता के अंदर है, ये माता ने क्षमता से अधिक सेवा करी है, इस भाग से भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान हमेशा परसेंटेज में भक्ति को देखते हैं। भगवान ने गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्तते भजामि हम मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, मैं हमेशा प्रतिशत देखता हूँ, कौन कितने प्रतिशत मेरे शरणागत है ना। अगर कोई 50% उसको मान लो ग्रस्त जीवन में है और उसको भगवान ने फंसा रखा है, काम, ऑफिस का काम, घर का काम, ये सारे काम, और भगवान ने उसको खाली 4 घंटे दिए हैं जिसमें वो भजन कर सकता है, और उन 4 घंटे में से वो, अब भगवान ये नहीं देखेंगे कि उसने 24 घंटे भजन किया कि नहीं किया, भगवान ये देखेंगे 4 घंटे जो दिए उसमें उसने कितना किया। 4 में से 4 किया तो 100%, 4 में से 3 घंटे किया तो 75%, 4 में से 2 ही घंटे किया तो 50%, 4 में से 1 घंटा किया तो 25%, और 4 गुजार दिए और कोई भजन नहीं किया तो 0%। तो भगवान ये नहीं देख रहे 24 घंटे, फिर उसको किस में काउंट करेंगे? सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान कहते हैं ये भक्त मेरा सतत कीर्तन कर रहा है, सतत कीर्तन कर रहा है ये मेरा, तो भगवान उसमें काउंट करते हैं। तो भगवान ने गिलहरी को बुलाया, गिलहरी बड़ी उदास हो गई, बोले प्रभु राम आपके भक्त ने मुझे दुत्कार दिया, मुझे उपेक्षित कर दिया है, मैं सेवा लायक नहीं हूँ। कहा नहीं नहीं, तुम अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सुंदर सेवा कर रही हो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। सोचे कहाँ हनुमान जी और कहाँ गिलहरी। गिलहरी का मंदिर देखा आपने कभी? हनुमान जी का तो मंदिर होता है, गिलहरी का क्यों नहीं है? गिलहरी का मंदिर होना चाहिए। जब हनुमान और गिलहरी को भगवान ने समान बोला कि दोनों ने समान सेवा करी है, मेरे लिए दोनों इक्वल है, तो गिलहरी का मंदिर भी होता है। कई जगहों पर राम की गिलहरी का मंदिर भी होता है। और भगवान ने गिलहरी के सिर पर अस्य करके प्रेम से 3 उंगलियां चलाई, तो इसलिए गिलहरी की पीठ के ऊपर 3 उंगलियां होती हैं कि बोले हाँ तेरा पूरा वंश स्मरण रखेगा कि तुझे राम की कृपा प्राप्त हुई है ना। तो ये अद्भुत भगवान राम की स्थली है। तो यहाँ पर इस सेतु का जो निर्माण हुआ, ये सेतु का निर्माण कहते हैं शास्त्रों में कि 100 योजन केवल 3 दिन के अंदर बना दिया। पद्म पुराण में 3 दिन लिखा है और स्कंद पुराण में 5 दिन लिखा है, लेकिन लगभग वही है 3 से 5 दिन के अंदर। पहले दिन में वानरों ने 14 योजन पुल बना दिया था, दूसरे दिन के अंदर अंदर 36 योजन पुल बन गया था, यानी कितना 36 और 14 50 योजन, यानी आधा कवर हो गया था। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा था। अगले तीसरे दिन 100 योजन पूरा कर दिया था, स्पीड बढ़ गई थी तीसरे दिन। पहले दिन 14, 36 और 50, 100 योजन सब। और भगवान राम जब उस पर चलने लगे उस सेतु के ऊपर, तो कई सारे जो जल पशु थे, जल के जीव थे, वो सब भगवान राम को निहारने के लिए पुल के किनारे आकर बैठ गए। सब भगवान राम को देख रहे हैं, कह रहे हैं उनके चरण को देखने का मौका मिल रहा है। कितने सुंदर चरण हैं, प्रभु राम चल रहे हैं, सारी वानर सेना पीछे चल रही है, सारी वानर सेना पीछे चल रही है, और भगवान जो है वो पुल के ऊपर चलते जा रहे हैं, और सारे जल के जीव दोनों तरफ से देख रहे हैं। तो 1 लेन हाईवे था, वो 3 लेन हाईवे बन गया, क्योंकि इधर से जीव आ गए, इधर से जीव आ गए, मगरमच्छ, एलिगेटर, मछलियाँ बड़ी बड़ी सब इधर आ गए दोनों साइड में। तो 1 लेन बनाई थी, तो 1 लेन इधर बन गई, 1 लेन 3 लेन, और भगवान को जाने के लिए चौड़ा रास्ता हो गया, 3 लेन हाईवे। और भगवान उन पशुओं के ऊपर, उन जलचरों के ऊपर पैर रख करके उनके सिर पर पार कर रही है वानर सेना, और कोई जलचर हट नहीं रहा। क्या कह रहा है? भगवान के भक्तों के चरण रज मिल रही है, रज अभिषेकाम, रज का अभिषेक करने का मौका मिल रहा है। आपके सिर पे से कोई भक्त पैर रख के चला जाए, आप सो रहे हो, अभी रात को सो गए,
और कोई आकर आपके सिर के ऊपर, आप ऊपर वाली बर्थ पे सो रहा है और आपके ऊपर पैर रख के सो गया, तो क्या करोगे आप? उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लोगे, अरे हमें सोने नहीं दे रहा। आप बोलोगे कि चरण रज अभिषेकम, क्योंकि हम मानते नहीं कोई भक्त है, हमें लगता है हमारे अलावा कोई भक्ति नहीं है। किसके अंदर क्या भाव है आपको क्या पता। तो ये जो है बहुत ही अद्भुत लीला स्थली है रामेश्वरम। 60,000 वर्षों तक अगर गंगा में स्नान किया हो, एक वर्ष में 365 दिन है, 60,000 वर्षों तक अगर किसी व्यक्ति ने स्नान किया हो 60,000 वर्षों तक, वो गंगा स्नान का फल एक दिन में रामेश्वरम इस अग्नि तीर्थम में स्नान करने से वो फल मिलता है, स्कंद पुराण कहती है। तो ये जो 10 योजन का जो तीर्थ था, 10 योजन का चौड़ाई और 100 योजन की लंबाई, 100 योजन 1200 किलोमीटर का लंबा पुल, और इधर कितनी चौड़ाई है समुद्र की? 10 योजन, यानी कि 120 किलोमीटर्स। इतना लंबा पुल बना दिया भक्तों ने उस इतने बड़े समुद्र के ऊपर। कितने दिन में? केवल 3 दिन में पद्म पुराण के अंदर लिखा है। 14 योजन, 36 योजन और 50 योजन। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्त जो जाएं तो उनका यही प्रोसीजर होना चाहिए कि पहले अग्नि तीर्थम में जाकर स्नान करें, सारे पापों से मुक्त हो जाएं, वहाँ जाकर के स्मरण करें किसका? सेतु रामेश्वरम लिंगम गंधमादन पर्वतम चिंतम मनुजम सत्यम सर्व पापे प्रमुच्यते। सारे पापों से व्यक्ति समाप्त, सारे, ऐसा कोई पाप नहीं। वैसे तो हरि नाम करने वाले भक्तों के पाप बचते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई हमारे से अनजाने में पाप हुआ हो तो हमें प्रार्थना करें कि वो मुक्त हो जाए। तो व्यक्ति को वहाँ जाकर क्या मंत्र बोलना चाहिए? रामनाथ महादेव माम रक्षम करुणानिधे इति यह सततम ब्रूयात कली नाशो न बध्यते। इस कलयुग आपको प्रभाव नहीं डालेगा अगर आप राम के मूड को, भगवान राम के उस भाव को अंगीकार करके इस रामेश्वरम लिंगम का दर्शन करते हैं, इस भाव से कि ये भगवान के भक्त हैं और ये मुझे कृपा प्रदान करें, मुझे राम भक्ति प्रदान करें, इस भाव से जाना चाहिए। तो बहुत हमने इतना चर्चा किया कि कितने अधिक इसमें पुण्य, कितने अधिक भक्ति है। तो राम भक्त जाते हैं किस लिए? वहाँ पर भक्तों का संग करने के लिए। भक्तों की कथा हो रही है, गुरु महाराज हैं, अन्य वैष्णव हैं, उनकी कथा को ज़्यादा सुनना है, बजाय जा रहे मर्द महिषासुर मर्दनी का दर्शन करने। वो क्या मिलेगा आपको दर्शन करके? जो कथा श्रवण से फल मिलेगा। इतना थोड़ा कार्यक्रम है, वहाँ जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ध्यानपूर्वक बैठ करके महाराज जी और अन्य वैष्णव भक्त लोग क्या बोल रहे हैं वो सुने। तो उससे जो कृपा मिलेगी वो कृपा आपको दर्शन से नहीं मिलेगी। तो 3 चीज़ें मुख्य हैं, बाकी सब आपकी मर्जी है। गंधमादन पर्वत, सेतुबंध, धनुषकोटि जो स्थान है, और रामेश्वरम लिंगम। धनुषकोटि जो है ये बिल्कुल स्टीप कॉर्नर है, बिल्कुल हमारी अर्थ, मतलब हमारे इंडिया का, भारत का सबसे कॉर्नर पार्ट है, जहाँ पर भगवान राम ने धनुष से उस पुल को तोड़ दिया था। बाद में जब लंका विजय करके आए, दशहरे के दिन राम विजय उत्सव करके जब भगवान वापस आए तो उस धनुष से उस पुल को तोड़ दिया कि असुर पीछे करके वापस अयोध्या की तरफ आक्रमण ना कर दें, क्योंकि भाई रावण मारा गया तो कल को असुर आ जाए। तो इस वजह से धनुष से उस पुल को तोड़ दिया। तो तोड़ने के वाले स्थान को धनुषकोटि कहते हैं। तो वहाँ तक भी जाती हैं बसेस, लेकिन जब बस जाती हैं तो पानी भर जाता है बस के अंदर, और बसेस आपको लेके जाती हैं और बस के अंदर भी पानी आता है। तब वो रामेश्वरम से और धनुषकोटि तक चलेंगे, समुद्र के अंदर आधा बस में पानी होगा, लगेगा डूब ही जाएगी बस, इतना पानी उसके अंदर रहता है। और फिर आप उस धनुषकोटि कॉर्नर पे पहुँचे, वहाँ पे भी शिवलिंग है। तो हर जगह आपको शिव जी यहाँ पर नजर आएंगे, परंतु यहाँ पर शिव जी भगवान के भक्त रूप में हैं। राम के जो राम को जो ईश्वर मानते हैं वही है रामेश्वर शिवलिंग। राम ईश्वर इति रामेश्वरम। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारी महिमा सुनी है, आगे अब और सुनेंगे। कल 22 तीर्थों का वर्णन सुनेंगे कि 22 तीर्थ जो हैं उसके एक एक जल का क्या अर्थ है, गंधमादन पर्वत का क्या है, किस भाव से स्नान करना चाहिए, और अन्य अन्य चीज़ों का हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। रामेश्वरम धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की। निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे।